शिव महापुराण ज्ञान और मोक्ष का द्वार, आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का प्रयास। जय श्री गणेशाय नमः। जय श्री महाकाल। काल की कथा में हमने सुना था कि चंचुला ने समय अनुसार शरीर छोड़कर शिवलोक में जा पार्वती की सखी हुई और सुखी होना और पार्वती से अपने पति के मोक्ष के लिए प्रार्थना करना। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इसके आगे की कथा हम जानेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि और ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचते रहें। एक लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय श्री महाकाल भक्तों। जय श्री महाकाल भक्तों, आज हम आपको सुनाएंगे चंचुला के प्रार्थना से पार्वती जी की आज्ञा पाकर तुम्बरु का विंध्य पर्वत पर शिव पुराण की कथा सुनाना, बिंदु का 50 योनि से उद्धार करना तथा उन दोनों दंपत्ति का शिव धाम में सुखी होना। भक्तों, कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आप कहां से हमारा यह वीडियो देख रहे हैं। तो भक्तों, आज की कथा प्रारंभ करते हैं। माता पार्वती ने कहा, अमृत के समान मधुर अक्षरों से युक्त गौरी देवी का यह वचन सुनकर आदर पूर्वक चंचुला ने हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया और अपने पति के समस्त पापों की शुद्धि तथा उत्तम गति की प्राप्ति के लिए पार्वती देवी से यह प्रार्थना की कि मेरे पति को शिव पुराण सुनाने की व्यवस्था की जाए। व्यवस्था होनी चाहिए। उस ब्राह्मण पत्नी के बार बार प्रार्थना करने पर शिव प्रिय गौरी देवी को बड़ी दया आई। उन भक्त वत्सल्य महेश्वरी गिरी राजकुमारी ने भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले गंधर्वराज तम्बरू को बुलाकर उनसे प्रसन्नता पूर्वक इस प्रकार कहा। माता पार्वती कहती है, हे तम्बरू, तुम्हारी भगवान शिव में प्रीति है। तुम मेरे मन की बातों को जानकर मेरे अभिष्ट कार्यों को सिद्ध करने वाले हो, इसीलिए मैं तुमसे एक बात कहती हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। तुम मेरी इस सखी के साथ शीघ्र ही विंध्याचल पर्वत पर जाओ और वहाँ एक महाघोर और भयंकर पिशाच रहता है। उसका वृत्तांत तुम आरंभ से ही सुनो। मैं तुमसे प्रसन्नता पूर्वक सब कुछ बताती हूँ। पूर्व जन्म में वह पिशाच बिंदुक नामक ब्राह्मण था। मेरी इस सखी चंचुला का पति था, परंतु वह दुष्ट वेश्यागामी हो गया। स्नान, संध्या, आरती, नित्यकर्म छोड़कर अपवित्र रहने लगा। क्रोध के कारण उनकी बुद्धि पर मूर्खता छा गई थी और वह कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक नहीं कर पाता था। अब अभक्षय भक्षण करता, सज्जनों से द्वेष और दूषित वस्तुओं का दान लेना, यही उसका स्वाभाविक कर्म बन गया था। वह अस्त्र शस्त्र लेकर हिंसाएं करता, बाएं हाथ से खाना खाता, सदा दीनों को सताता और क्रूरतापूर्वक पराए घरों में आग लगा देता था। चंडालों से प्रेम करने वाला, प्रतिदिन वेश्या के संपर्क में रहता था, बड़ा ही दुष्ट था और वह पापी अपनी पत्नी का परित्याग करके दुष्टों के संग में ही आनंद मानता था। वह मृत्यु पर्यंत दुराचार में ही फंसा रहा। फिर अंतकाल आने पर उसकी मृत्यु हो गई। वह पापियों के भोग स्थान घोर यमपुरी में गया और वहां बहुत से नरकों का फल भोग करके वह दुष्ट आत्मा जीव इस समय विंध्याचल पर्वत पर विराजमान हुआ है। वह दुष्ट पिशाच अपने पापों का शेष फल भोग रहा है।
तुम उसके आगे यत्नपूर्वक शिव पुराण के उस दिव्य कथा का प्रवचन करो जो परम पुण्यमयी तथा समस्त पापों का नाश करने वाली है। शिव पुराण की कथा का श्रवण सबसे उत्कृष्ट पुण्यमय कर्म है। उससे उसका हृदय शीघ्र ही समस्त पापों से शुद्ध हो जाएगा और वह प्रेत योनि परित्याग कर देगा। उसे दुर्गति से मुक्त होने पर बिंदुक नामक पिशाच को मेरी आज्ञा से विमान पर बिठाकर तुम भगवान शिव के समीप ले आओ। तब सूत जी कहते हैं, हे शौनक, महेश्वरी उमा के इस प्रकार उपदेश देकर आदेश करने पर गंधर्वराज तम्बरू मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने भाग्य की सराहना की। तत्पश्चात उसे पिशाच की सती सधवी पत्नी चंचुला के साथ विमान पर बैठकर नारद के प्रिय मित्र तम्बरू वेगपूर्वक हिमांचल पर्वत पर गए, जहाँ वह पिशाच रहता था। वहाँ उन्होंने उस पिशाच को देखा। उसका शरीर विशाल था, ठुंडी बहुत बड़ी थी। वह कभी हंसता, कभी रोता और कभी उछलता। उसकी आकृति बड़ी ही विकराल और भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गुणगान करने वाले महाबली तम्बरू ने उस अत्यंत भयंकर पिशाच को अपने पासों द्वारा बांधकर तत्पश्चात तम्बरू ने शिव पुराण की कथा वाँचने का निश्चय करके महोत्सव युक्त स्थान और मंडप आदि की रचना की। इतने में ही संपूर्ण लोकों में बड़े ही वेग से यह प्रचार हो गया कि देवी पार्वती की आज्ञा से एक पिशाच का उद्धार करने के उद्देश्य से शिव पुराण की उत्तम कथा सुनाने के लिए तम्बरू महाराज हिमांचल पर्वत पर गए हैं। फिर क्या था, फिर तो उसे कथा को सुनने के लिए बहुत से लोग देवर्षि शीघ्र ही वहां जा पहुंचे। आदर पूर्वक शिव पुराण सुनने के लिए आए हुए लोगों का उस पर्वत पर बहुत बड़ा अद्भुत और सभी लोगों का बहुत बड़ा और अद्भुत कल्याणकारी समाज टूट गया। फिर तम्बरू ने उसे पिशाच के पासों से बांधकर आसन पर बिठाया और हाथ में वीणा लेकर माँ गौरी पार्वती की कथा का ज्ञान आरंभ किया। पहले अर्थात की विद्येश्वर संहिता से लेकर 7वीं संहिता 22वीं संहिता तक का महत्व सहित शिव पुराण की कथा का उन्होंने स्पष्ट रूप से वर्णन किया। 7 संहिताओं सहित शिव पुराण का आदर पूर्वक श्रवण करके वे सभी श्रोता पूर्णतः कृतार्थ हो गए। उस समय परम पुण्य में शिव पुराण को सुनकर उस पिशाच ने अपने सारे पापों को धोकर पिशाच के शरीर को त्याग दिया। फिर तो शीघ्र ही उसका रूप दिव्य हो गया। अंग कांति गौरवर्ण की हो गई। शरीर पर श्वेत वस्त्र तथा सब प्रकार के पुरुषोचित आभूषण उसके अंगों की उपध्यासित शोभा बढ़ाने लगे। वह त्रिनेत्रधारी चंद्रशेखर रूप हो गया। इस प्रकार दिव्य देहधारी होकर श्रीमान बिंदु अब अपनी प्राण वल्लभा चंचुला के साथ स्वयं भी पार्वती वल्लभ भगवान शिव का गुणगान करने लगा। उसकी स्त्री को इस प्रकार दिव्य स्वरूपों से सुशोभित देख वो सभी देखकर बड़े विस्मय में हुए। उनका चित्त परमानंद से परिपूर्ण हो गया। भगवान महेश्वर का वह अद्भुत चरित्र सुनकर सभी श्रोता परम कृतार्थ हो प्रेम पूर्वक
श्री शिव का यशोगान करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। बोलो श्री बाबा महाकाल की जय। दिव्य रूपधारी श्रीमान बिंदुक भी सुंदर विमान पर अपनी प्रीतमा के साथ बैठकर वे सुखपूर्वक आकाश मार्ग से स्थित हो बड़ा ही शोभा पाने लगा। तत्पश्चात महेश्वर के सुंदर एवं मनोहर गुणों का गान करता हुआ वह अपनी प्रीतमा तथा तंबरू के साथ शीघ्र ही विंध्याचल से शिवधाम में जा पहुंचा। वहां भगवान महेश्वर तथा पार्वती देवी ने प्रसन्नता पूर्वक बिंदु का बड़ा ही सत्कार किया और उसे अपना पार्षद बना लिया। उसकी पत्नी चंचुला पार्वती जी की सखी हो गई और उसे घनीभूत ज्योति स्वरूप परमानंद में सनातन धर्म में अचल निवास पाकर वे दोनों दंपत्ति परम सुखी होकर अनंत सुखों का उपभोग करने लगे। बोलो श्री बाबा महाकाल महाराज की जय। जय जय श्री भोले। भक्तों, आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। फिर हम मिलते हैं अगली कथा के साथ अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री महाकाल भक्तों। धार्मिक वैदिक ज्ञान का भंडार। धार्मिक चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें।